परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आज के आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद 11। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। मत्ती रचित सुसमाचार दूसरे अध्याय में जिक्र की गई घटना ज्यादातर मसीहियों के लिए बहुत ही परिचित घटना है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस्राएल के यहूदियाई शहर बैतलहम में जब हुआ तो पूर्व देश से ज्योतिषिया उनका दर्शन करने के लिए आने वाली घटना इस अध्याय के प्रथम 12 पदों में हम देखते हैं। वचन से हमें यह स्पष्ट नहीं है कि इस्राएल के पूर्व में स्थित किस देश से ज्योतिषी लोग प्रभु का दर्शन करने के लिए तारे को देखकर बैतलहम पहुंचे थे। जोर्दान और सीरिया से लेकर हमारा भारत और चीन तक भी इस्राएल के पूर्व में स्थित देश है। इनमें से कोई एक देश से या कुछ देशों से ज्योतिषी मिलकर वहां पहुंचे होंगे। वचन में यह भी सूचित नहीं किया गया है कि वे कितने ज्योतिषी थे। उनके द्वारा चढ़ाई गई भेंट सोना, लोबान और गंधरस 3 प्रकार की वस्तुएं होने के कारण ये अनुमान लगाए जाते हैं कि ज्योतिषियों की संख्या 3 थे। ज्योतिषियों की संख्या और उनकी नागरिकता और उनके नाम इत्यादि वचन में दिए हुए नहीं है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि पवित्र आत्मा इसलिए उन बातें वचन में नहीं दर्शाए क्योंकि उन बातें खास महत्व की नहीं है। महत्व केवल इस बात को ही है कि वे किसका दर्शन करने आए हैं। आज सप्ताह के प्रथम दिन हम जब आत्मा में यीशु मसीह का दर्शन करते हुए प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, हमारी सभी सांसारिक सौभाग्यताओं को भूल कर भी प्रभु की उपस्थिति में बैठने का ध्यान अवश्य रखिएगा। आपकी पारिवारिक भूमिका, आपका आर्थिक और शैक्षिक योग्यताएं, आपका सुंदरता, समाज में आपका प्रतिष्ठा या सम्मान, संसार में आपका पदवी आदि कोई भी बात का महत्व प्रभु की उपस्थिति में नहीं। अवश्य ध्यान रखिएगा, विश्वास में आने के पूर्व आपकी जाति कौन सी थी, आपने कैसी नौकरी छोड़कर प्रभु की सेवा में आया आदि कोई भी बात का महत्व प्रभु की उपस्थिति में नहीं। मेरी समझ से जिन ज्योतिषी लोग प्रभु को मिलने के लिए पूर्व देश से आए थे वे सभी बिल्कुल बुजुर्ग तथा बाल दाढ़ी पके हुए सम्मानीय ज्ञानी लोग थे। प्रभु यीशु मसीह उस समय कुछ ही दिनों के मासूम शिशु था, लेकिन प्रभु के पद चरणों पर इन बुजुर्ग तथा श्रेष्ठ ज्ञानी लोग अपने उम्र, ज्ञान तथा श्रेष्ठता को भूलते हुए मुंह के बल गिरकर उनका प्रणाम करते हुए हम इस भाग में देखते हैं। हाँ प्यारो, हमें संसार में कितने भी श्रेष्ठ क्यों ना, प्रभु के सामने हम केवल मिट्टी मात्र मनुष्य है। अगली बात हम वहाँ इस प्रकार देखते हैं, उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। माता मरियम के साथ बालक को उन लोगों ने देखा परंतु प्रणाम केवल बालक का किया। हमारे प्रभु इस संसार में जब थे उनसे संबंध रखने वाले कई लोग संसार में थे, जैसे कि उनकी माँ मरियम, भाई बहन लोग, शिष्य लोग, ऐसे कई लोग। लेकिन ज्ञानी ज्योतिषी लोग इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि आराधना के योग्य केवल यीशु मसीह ही है, क्योंकि परमेश्वर का पूर्णावतार वही है इमानुएल, जिसका कुंवारी जन्म की भविष्यवाणी पूर्व में ही की गई थी। वही मानव जाति का उद्धार करने वाला है और वही केवल मरने के बाद जी उठकर मनुष्य के लिए मृत्युपरांत की धन्य आशा दिया है। मरियम एक धन्य महिला है, परंतु वह हमारे लिए न प्रायश्चित बलि बन गई न हमें उद्धार उपलब्ध कराए। उद्धार और मुक्ति केवल उस बालक ही दे सकता है जो नर जन्म लेकर पशुशाला में लिट गया और प्रायश्चित बलि होकर तीसरा दिन जीवित हो और अपने प्रिय शिष्यों के आंखों के सामने स्वर्गारोहण किया और फिर अपनों को स्वर्ग ले चलने के लिए फिर से आने की वादा दी है। बस वही एकमात्र हमारी आराधना के पात्र है और वही केवल हमारी आराधना के योग्य है। उनके धन्य नाम की महिमा युग युग तक होती रहे। आमीन। आलिमों ने किताबों में पढ़ी पैदाइश की तफसीर, आलिमों ने किताबों में पढ़ी पैदाइश